और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक के अहम फैसले। छठा सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी के जेवर में बनेगा। छठे यूनिट में 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अश्वनी वैष्णव ने ये डिक्लेयर किया है। 3.5 करोड़ से ज्यादा चिप हर महीने बनाई जाएंगी। ये केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ऐलान किया है। अनूप गुप्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, ये कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट और कितना अहम रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात जो है वो आज केंद्र की मोदी सरकार ने दी है। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें फैसला लिया गया छठा सेमीकंडक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा वेंचर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। 5 ऑलरेडी जो है वो पाइपलाइन में कई बन चुके हैं, 1-2 पाइपलाइन में है, लेकिन छठा जो है वो इसी साल से शुरू हो जाएगा जो जेवर में बनने जा रहा है। और ये एक बड़ा यूनिट है। ये HCL और फॉक्सकॉन, ये दो जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, ये दोनों मिलकर बनाने जा रही है। लगभग 3500 करोड़ की लागत से ये पूरा यूनिट जो है वो तैयार होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर रोजगार की बात करें तो 2000 लोगों को रोजगार है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि जिस तरीके से IT फील्ड लगातार तरक्की कर रहा है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो पूरी दुनिया में कर रही है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को केंद्र की तरफ से मिला है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो छठा सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर में बनेगा। केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए और ये फैसला भी उनमें से एक। यूपी के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी जिसमें 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा चिप हर महीने बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें कि सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी के जेवर में लगाने का निर्णय हुआ है। छठा सेमीकंडक्टर यूनिट ये होगा जिसमें हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा चिप्स बनाई जाएंगी। तो इस वक्त की अहम खबर, केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए। छठा सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी के जेवर में बनेगा। छठे यूनिट में 3,706 करोड़ का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी दी। हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा चिप्स इसमें बनाई जाएंगी। तो छठे यूनिट में 3,706 करोड़ का निवेश यूपी के जेवर में छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा जिसमें 3.6 करोड़ चिप्स हर महीने बनाई जाएंगी। चाहिए जैसे 6 अपने सेंटर्स खोले गए सेमीकंडक्टर्स के, तो स्टेट्स का चयन किस आधार पे किया जाता है? स्टेट्स का चयन एप्लीकेंट्स खुद करते हैं। हाँ, 3rd रो सेंटर में आप। ओके, इधर आ जाओ। 272। थैंक यू सर। आप प्रदीप टोटल न्यूज से। सर मेरा सवाल यह है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था सर। नहीं, अभी आप केवल कैबिनेट में सर सवाल तय करें। सर उस पे जिस तरीके से फैसले लिए गए सरकार की ओर से और किस तरीके से आप निर्भर बनाए कैबिनेट डिसीजन पे फोकस करो। 166। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स सर। सर पहला स्वदेशी चिप कब तक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 प्लांट सेमीकंडक्टर का करने जा रहे हैं। पहला 2025 में प्रोडक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। 4th रो दे दीजिए। Yes. Sir, this is Pragya from Times Now. I just wanted to check with you whether government has taken any action on foreign media regarding fake news, sir. आज की कैबिनेट पे डिसीजन करो ना। इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स अ कैबिनेट ब्रीफिंग। हाँ, इस तरह 4th रो 45. Sir, could you speak about Jewar being chosen as the location for the setting up of this factory? And secondly, I wanted to check if the company has given any guidance in terms of operational rollout of chips from this factory. 2027 operational rollout. And Jewar is basically it's up and coming industrial area. ये 236 अभी इसी फ्लोर में, यहाँ 236. Hi sir, I'm Dvesh from Economic Times. Sir, छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है
उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है। वो और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनूप, केंद्रीय मंत्री बारीकी से बता रहे थे, लेकिन ये देश का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है, यूपी के जेवर में बनने जा रहा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये कितना अहम है? ये बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत कह सकते हैं एक सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस पर जोर देते रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। आज की डिमांड है और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ऐसे में जो छठा सेमीकंडक्टर यूनिट है वो उत्तर प्रदेश के जेवर में लग रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब ये सवाल किया गया था कि आपने जेवर को क्यों चुना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी यहाँ पर सेटअप कर रही है, कंपनी HCL और फॉक्सकॉन, उन्होंने खुद चुना है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में जेवर है, वहां किस तरह से इंडस्ट्रियल हब जो है लगातार बढ़ रहा है। कैसे जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, कई इंटरनेशनल कंपनीज है, वो अपना कहीं ना कहीं उत्साह दिखा रही है जेवर नोएडा के आसपास के जगहों पर आकर के इंडस्ट्री लगाने को लेकर। देखिए जेवर आने वाले वक्त में वहां एयरपोर्ट भी बनने वाला है, जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ऐसे में इस तरह की कंपनी, इस तरह की कंपनी लगना, इस तरह की यूनिट लगना अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस यूनिट को अब सहमति दी है, इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी उत्पन्न होगा। 3700 करोड़ का ये पूरा अलॉटमेंट जो है वो कैबिनेट की तरफ से आज किया गया है इस यूनिट को लेकर के। अगर हम बात करें लोगों की नौकरी, तो 2000 से ज्यादा लोगों को नौकरी इस यूनिट के जरिए मिलेगी और जब इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो वाकई ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर पर आधारित होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सौगात न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जिस तरीके से आप देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो हिस्सा है अनूप, चाहे वो ग्रेटर नोएडा है या जेवर है, यहाँ पर एयरपोर्ट बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है और उसके बाद ये सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ पर लगेगा। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में, एक आधुनिक छवि के मामले में और अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में यहाँ आसपास लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। यहाँ पर रोज़गार जनरेट होगा और यहाँ पर कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगी। अनूप जी, देखिए ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ ये शहर है और जिस तरीके से एक वक्त था जब गुड़गांव में बहुत सारी कंपनी जो है वो अपना फोकस करती थी, वहां अपनी यूनिट लगाने के लिए उत्साहित रहती थी। वजह ये था कि उस गुड़गांव से जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजदीक है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से अब जेवर में बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, इसको अपना पहला पसंद के रूप में देखने लगी है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से एक IT हब बना जा रहा है, देखिए मोबाइल कंपनी ने जब भारत में अपनी नजर दौड़ाई तो देखिए कई कंपनियां जो है वो नोएडा में आई हुई है, तो एक IT का हब बिल्कुल
तौर पे बन करके उभरता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बहुत बड़ा तरक्की की राह में जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। हमारे साथ सुनील भराला जी भी जुड़ गए हैं और बीजेपी नेता हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। और राज्य मंत्री हैं सुनील जी, छठा सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर में लगेगा, कितना फायदा इससे उत्तर प्रदेश को होगा? देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही आज टेक्नोलॉजी के युग में, यूपी में ये छठी यूनिट लगना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। देखिए, आपको मैं बताता चलता हूं कि अभी जब भारत और पाकिस्तान का तनावर युद्ध जैसे हालात इस समय देख रहे होंगे और हमारी सेना और हमारे जो अधिकारी हैं वो डटे हुए हैं, तो हम भारत जो है फ्रांस है और आदि देशों से हथियार खरीदता है, तो ये कमी खलती है हम लोगों को। तो उत्तर प्रदेश ने इसको मिशन के रूप में लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक मिशन के रूप में कि हमारा देश भी हथियार बनाए, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी ये पूरा जो इस समय उनका एक विकसित भारत बनाने को लेकर के, जब हमारे देश में हर चीज बनेगी, हमारे उत्तर प्रदेश में हम विकसित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, तो यहाँ लेकर के सारी चीजों का निर्माण करने में हम प्रयासरत हैं। और यहाँ उद्योग और कारखाने लाने के, आर्मी से लेकर के हमारी मिलिट्री के सामान से लेकर के, हम उत्तर प्रदेश को इसमें सबको बनाना चाहते हैं और इस मिशन पर हम लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब ये युद्ध के हालात में हमारा जो ब्रह्मास्त्र के रूप में जब दिखाई दिया ब्रह्मोस, तो ये एक अपने आप में दूसरा हमारा है अब ये। और यहाँ जो एनसीआर है, दिल्ली के हम नजदीक है, और यहाँ से मतलब यहाँ इंटरनेशनल एक हवाई अड्डा निर्मित हुआ है और उसको यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ पर ये उद्योग की एक नई पहल भी यहाँ से प्रारंभ होगी और कई चीजें हमारे अभी पाइपलाइन में है, हम बहुत जल्दी उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का फोकस जेवर को लेकर जिस तरीके से है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के इलाकों को विकसित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।